नमस्कार, मैं निशा ठाकुर और आप देख रहे हैं मेट्रो मुंबई। वक्त हो चुका है टॉप 10 बुलेटिन का, तो आइए एक नजर डालते हैं मुंबई की 10 बड़ी खबरों पर। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के समर्थन में आज सड़कों पर रिक्शा चालक उतरे हुए थे। रिक्शा चालकों ने साफ कहा कि महाराष्ट्र का हर एक मुख्यमंत्री रिक्शा चालक है। जी हाँ, मैं रिक्शा चालक हूँ और मैं मुख्यमंत्री हूँ। देखिए रिपोर्ट। कि हमारे हर रिक्शे वालों को लग रहा है कि हमारी रिक्शा लाल बत्ती बन गई है। आज एक रिक्शे वाला महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बना है, महाराष्ट्र का राजा बना है। रिक्शा वाला आदमी नहीं है क्या? उसको जीने का, उसको खुद की डेवलपमेंट करने का, उसको नगर सेवक होने का, आमदार होने का अधिकार नहीं है क्या? ठाणे का रिक्शा चालक बना महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री। एकनाथ शिंदे को मिला रिक्शे वालों का समर्थन। हर रिक्शा बनेगी लाल बत्ती की गाड़ी। एकनाथ शिंदे एक मामूली रिक्शा चालक आज महाराष्ट्र के सत्ता का केंद्र बिंदु बन गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा हुआ है। ठाणे जिले में ऑटो रिक्शा चालकों ने राज्य के नए मुख्यमंत्री के प्रति अपना समर्थन देने के लिए गुरुवार को नगर निकाय मुख्यालय के सामने एकनाथ शिंदे का बैनर लगाया। आज एकनाथ शिंदे अपने मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठे और उनके समर्थन में बाहर रिक्शे वालों की भीड़ लग गई। उनके समर्थन में शिवसेना सुप्रीमो और पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे द्वारा शिंदे के शुरुआती दिनों के बारे में की गई एक टिप्पणी के मद्देनजर आया, जब उन्होंने कथित तौर पर 3 पहिया वाहन चलाया था और उसके लिए एकनाथ शिंदे को ताने दिए गए थे कि रिक्शा वाला राज्य क्या चलाएगा, रिक्शे में ब्रेक ही नहीं है। तो अब इसी को लेकर जगह जगह बैनर लगा दिया गया है कि हाँ, हमें गर्व है, हमारा रिक्शा वाला मुख्यमंत्री बना। मराठी में बैनर पढ़ा गया है, आप ये बैनर देख सकते हैं। ठाणे नगर निगम मुख्यालय के सामने बैनर लगाया गया था, जिसमें लगभग 100 ऑटो चालक एक सभा में भाग ले रहे थे। ड्राइवरों ने भी अपने ऑटो पर स्लोगन लगाया। वहीं ठाणे के महापौर नरेश महस्के ने भी ये साफ किया कि ये सरकार गरीबों की सरकार है और इस राज्य का विकास होगा। आज शिंदे ठाणे के थानेदार हैं। शिवसेना के 67 में से 66 नगर सेवक शिंदे गुट में शामिल हो चुके हैं। यानी ये साफ है कि शिवसेना ठाणे में खत्म हो चुकी है। हालांकि महस्के ने यह भी कहा कि वो शिवसेना की तरफ से ही चुनाव लड़ेंगे और वो अभी भी शिवसेना में ही है। रिक्शा वाले खुश हैं। अब हर रिक्शे वाले को एकनाथ शिंदे पर गर्व है, लेकिन उम्मीदें भी है। एकनाथ शिंदे के सामने बहुत बड़ी चुनौती है कि वे कैसे इनकी उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। महाराष्ट्र की सत्ता तो अब एकनाथ शिंदे के हाथ में है, लेकिन कहीं न कहीं इसका रिमोट भाजपा के पास है। मेट्रो मुंबई के लिए विशाल जायसवाल के साथ निशा ठाकुर की रिपोर्ट। तो मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज अपना कार्यभार संभाला। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने खुद शिंदे को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया। महाराष्ट्र के नए सीएम एकनाथ शिंदे ने औपचारिक रूप से सीएम ऑफिस पहुंचकर गुरुवार यानी आज अपना पदभार संभाला। इस दौरान डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद थे। सभी ने नए सीएम एकनाथ शिंदे का अभिनंदन किया। पदभार संभालने के साथ ही एकनाथ शिंदे ने सीएम ऑफिस में बाला साहेब की तस्वीर भी लगवाई। वहीं सीएम ने पदभार संभालते ही सांगली में 2 दिन पहले हुए सड़क दुर्घटना में घायल सभी वारकरियों का तत्काल इलाज करने और जरूरत पड़ने निजी अस्पताल में भर्ती करने के निर्देश मरीज के जिला चिकित्सा अधिकारी को दिए। बता दें कि शिवसेना से बगावत कर लंबे संघर्ष के बाद एकनाथ शिंदे सीएम और देवेंद्र फडणवीस डिप्टी सीएम बने। एकनाथ शिंदे सभी के दिलों पर राज करते नजर आ रहे हैं। एकनाथ शिंदे गरीबों के मुख्यमंत्री बने जा रहे हैं और 24 घंटे जनता के लिए उपलब्ध भी। उद्धव ठाकरे की सरकार गिरने के बाद एकनाथ शिंदे ने सीएम का पद संभाला। नई सरकार के गठन के बाद भी महाराष्ट्र में सियासी गलियारों में अभी उथल पुथल शुरू हो गई। दावा है कि शिवसेना के 40 विधायकों के बागी होने के बाद अब पार्टी के 12 सांसद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे गुट में शामिल होने की तैयारी कर रहे हैं। ये दावा किसी और ने नहीं बल्कि शिवसेना के पूर्व मंत्री और शिंदे गुट में शामिल होने वाले विधायक गुलाबराव पाटिल ने किया। विधायक गुलाबराव पाटिल का ऐसा दावा ऐसे वक्त सामने आया है जब दक्षिण मध्य मुंबई से शिवसेना सांसद राहुल शेवाले राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में मतदान के लिए उद्धव ठाकरे को पत्र लिखा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने पदभार संभालते ही सांगली में 2 दिन पहले हुए सड़क दुर्घटना में घायल हुए सभी वारकरियों का तत्काल इलाज करने और जरूरत पड़ने पर निजी अस्पताल में भर्ती करने का जिला प्रशासनों को निर्देश दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो महाराष्ट्र में बारिश जानलेवा बनती हुई नजर आ रही है। अब तक बारिश के कारण 65 लोगों की जान गई है। भारी बारिश के बाद महाराष्ट्र का हाल बुरा हो गया है। राजधानी मुंबई समेत कई इलाकों में बारिश के बाद बाढ़ जैसी स्थिति है। मुंबई में पिछले 3 दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है। निचले इलाकों में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा है। भारत मौसम विभाग ने मुंबई और उपनगरों में आज भी मध्य से भारी बारिश और कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने का अनुमान जताया था। राज्य में लगभग 4,500 लोगों को संवेदनशील क्षेत्रों से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर स्थानांतरित कर दिया है और अगले 2 दिनों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है। 1 जून से अब तक राज्य भर में बारिश से 65 लोगों की मौत हुई है, वहीं 57 घायल हो चुके हैं। मुंबई में लगातार बारिश के कारण हिंदमाता, दादर, सायन और अंधेरी के कई निचले इलाकों में पानी भर गया, जिससे पैदल चलने वालों को दिक्कत हुई और वाहनों को भी आने जाने में मुश्किल हो रही है। मुंबई और इसके आसपास के इलाके में भारी बारिश के कारण रेलवे पटरियों समेत कई जगहों पर पानी भर गया, जिससे ट्रेन सेवाओं में देरी हुई। साथ ही सड़कों पर वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई थी। आईएमडी ने अगले 4 दिनों में महाराष्ट्र के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है। सीएम शिंदे ने अधिकारियों को एहतियात बरतने का निर्देश दिया है। एनडीआरएफ की 13 टीमें तैनात की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो बकरीद आ रही है और ऐसे में बकरों की सिक्योरिटी तो हाईटेक कर दी गई है, लेकिन बकरा व्यापारियों की हालत खराब है। दुख ये होता है, कहां है अबू हसीम आजमी, कहां है असलम शेख, कहां है नसीम खान, नवाब मलिक तो जेल में। कहां है राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, कहां है कांग्रेस के कार्यकर्ता, कहां है समाजवादी के कार्यकर्ता। एमआईएम तो भूले, एमआईएम सिर्फ इलेक्शन में आती है, हैदराबाद की बिरयानी आती है, बकबक बकबक करती है और हैदराबाद फिर चले जाती है। बकरीद आ रही है और बकरीद के दौरान बकरियों की कालाबाजारी और चोरी बढ़ जाती है। इन सब के मद्देनजर प्रशासन अलर्ट है। महाराष्ट्र की देवनार बकरा मंडी भारत ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी है, किंतु इस बार देवनार की हालत खराब है। बकरा पशुओं को सुविधा नहीं है, जिसका असर उनके व्यवसाय पर भी पड़ा है। खरीदार नहीं है, विक्रेता को बेचना भी महंगा पड़ रहा है। ऐसे हालात में बकरा व्यापारियों का काफी नुकसान हो रहा है। देवनार बकरा मंडी के हालात पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। बीजेपी नेता हाजी अरफात ने देवनार बकरा मंडी के हालात को व्यापारियों के खौफ के हालात से जोड़ा है। बीजेपी नेता हाजी अरफात ने देवनार बकरा मंडी के खराब हालत का जिम्मा पहले तो महाविकास अघाड़ी के मुस्लिम नेताओं पर फोड़ा है। हाजी ने कहा कि बीएमसी महापौर इसका जवाब दे। मुंबई की देवनार मंडी देश ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी बकरा मंडी है। जितने बकरे की खपत यहाँ पर है, उतने बकरे यहाँ तो होते नहीं। इसीलिए राजस्थान, यूपी जैसे कई जगह से लोग यहाँ आते हैं। अभी भी लोग खड़े हुए हैं, लेकिन पुलिस आने ही नहीं दे रही है। बकरा पालन एक ऐसा व्यवसाय है जिससे छोटे किसानों से लेकर बड़े किसान जुड़े हुए हैं। देश में 3.301 करोड़ लोग बकरी पालन से जुड़े हुए हैं। भारत बकरे के मांस का दुनिया के सबसे बड़ा निर्यात देश है। एपीडा के आंकड़ों के अनुसार भारत ने साल 2018-19 में 18,425 मीट्रिक टन मांस का निर्यात किया, जिसकी कुल कीमत 790.65 करोड़ रुपए थे। भारत यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत और ओमान जैसे देशों को मांस निर्यात करता है। भारत देश में बकरी पालन में नंबर 1 पर राजस्थान, दूसरे पर पश्चिम बंगाल और तीसरे पर उत्तर प्रदेश का नंबर आता है। संजय राउत ने बागियों से आज साफ सवाल पूछा है कि आखिर आपकी बगावत का कारण क्या था। प्रशासन की लापरवाही, युवक ने जान गंवाई। गड्ढे के कारण थाने में युवक की मौत।
आखिर कितने लोगों की जान लेंगे ये गड्ढे? पिछले 2 दिनों से मुंबई और ठाणे में लगातार बारिश हो रही है। मुंबई में बारिश को दस्तक दिए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए हैं। कहा जा सकता है कि बारिश तो अभी शुरू ही हुई है, लेकिन सड़कें अभी से जवाब देने लगी है। इस बाइक का ड्राइवर मोहनीश खान ठाणे में अकेला रहता था। रोजाना की तरह रोजी रोटी कमाने के लिए भारी बारिश में ठाणे से मुंबई आ रहा था, लेकिन बीच रास्ते में काल बनकर एक गड्ढा उसका इंतजार कर रहा था। मंगलवार करीब सुबह 11 बजे मोहनीश अपनी बाइक से मुंबई की तरफ जा रहे थे। ऐसे दौरान बीच सड़क पर बने गड्ढे में फंसकर गिर गए। तभी पीछे से आ रही एसटी बस उसके ऊपर चढ़ गई। इस हादसे में मोहनीश की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पुलिस अब इसे एक हादसा मानकर जांच कर रही है। माना जा रहा है कि बारिश के चलते बीच सड़क में मौजूद गड्ढे में पानी भर गया था और इस वजह से बाइक सवार को वह नहीं दिखा। ठाणे को मुंबई से जोड़ने वाले इस घोड़बंदर रोड से रोजाना लाखों वाहन गुजरती है। लाखों लोगों की जिंदगी के लिए ये गड्ढे जानलेवा है। इतने महत्वपूर्ण रास्ते पर आपको 10 मीटर के अंदर ही 10 बड़े गड्ढे मिल जाएंगे। प्रशासन को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो तो बस सत्ता की मलाई खाएंगे और आम जनता अपनी जान को हथेली पर रखकर रोजाना इसी तरह इसी खतरनाक रास्तों पर चलेंगे। ये गड्ढे और क्या खेल दिखाएंगे? अभी तो बारिश शुरू हुई है। प्रशासन कब जागेगी ये मालूम नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। तो मुंबई पुलिस के हाथ आज एक बड़ी कामयाबी लगी है, जहां तस्करों को गिरफ्तार किया गया है जो गौमांस की तस्करी कर रहे थे। महाराष्ट्र में गौ मांस बिक्री पर रोक है, लेकिन फिर भी कुछ लोग अवैध तरीके से गौ मांस मंगवाकर बेच खरीद कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गोवंडी के शिवाजी नगर से सामने आया है, जहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने अवैध गोमांस ले जा रहे ट्रक और अन्य वाहन को पकड़कर पुलिस के पास जमा कराया। बजरंग दल के नेताओं ने इस ट्रक को पशु कल्याण दफ्तर के सरकारी अफसर की मदद से पकड़ा। वहीं हमारे रिपोर्टर विनोद कामले ने अवैध गोमांस पकड़ने वाले बजरंग दल के नेता सिद्धि विनायक चौहान से मामले को लेकर विस्तार में जानकारी दी। पहले तो ये बात है कि गौ रक्षा कायदा लागू हुआ है, लेकिन कुछ विषय में या शिवाजी नगर या ये जो मुंब्रा ये साइड सब जो विषय है वहाँ पे ये इसका अमलबजावनी नहीं हो रहा है। तो कभी कभी कुछ प्राणी प्रेमी और हमारे बजरंग दल भाइयों को रोड पे उतर के ये सब काम करना पड़ रहा है। बाद में ये गाड़ी पकड़ के पुलिस के साथ में अभी कायदा बनाए तो कायदा हाथ में नहीं लेते वो बजरंग दल वाले, और कायदे के हिसाब से उसको गाड़ी ला के पुलिस स्टेशन में जमा करके उसका जो कार्रवाई होती है मतलब FIR वगैरह जो है गाड़ी डंपिंग में डिस्पैच करना ये सब विषय होता है और ये रोकना चाहिए। अगर कायदा होता है तो इसमें बाकी भी सब इन्वॉल्व होकर या पुलिस स्टेशन से भी सहकार्य करके ये लोग जो अभी गौमांस का जो विषय हो रहा है ये सब रुकना चाहिए और आगे ऐसा ना हो, शिवाजी नगर में ऐसा ना हो ये मैं चाहता हूँ। अगर ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए बजरंग दल हमेशा सतर्क रहेगा और जो कुछ करने वाले लोग हैं उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा मेट्रो मुंबई ने पशु कल्याण दफ्तर के सरकारी अधिकारी यतिनेंद्र जैन से भी मामले को लेकर बातचीत की है। कल दोपहर को हमारी ACP साहब से ये बात के ऊपर चर्चा हुई थी कि देवनार में बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ का एक व्यापारी है जिसका नाम है साजिद फरीद कुरैशी। वो बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे गाय मांस ला रहा है और बेकायदेशीर उसकी बिक्री कर रहा है। तो ये मालूमात, ये जानकारी मिलते हमने तुरंत ACP साहब को सब सारी डिटेल में बताई और इन्होंने कल दोपहर को ही आदेश दे दिया था कि कोई भी अगर मेरे जोन के अंदर ऐसा कोई कृत्य करता है तो उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई की जाए। आपको मैं बताना चाहूँगा 4 मार्च 2015 से पूरे महाराष्ट्र में संपूर्ण गोवंश हत्याबंदी का कायदा पारित हुआ है। उसके बाद भी पिछले कई वर्षों से अनेक यहाँ पे गुने दाखिल हुए हैं जिसके अंदर काफ़ी बड़े पैमाने पे गायों का मांस मिला है। बकरा ईद नज़दीक देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर का कहीं इशू ना हो उसके लिए जगह जगह पे नाकाबंदियाँ लगाई गई है। अब हमारे पास जो जानकारी थी वो जानकारी के आधार के ऊपर हमने सब सारी बातें ACP साहब को बताई। ACP साहब ने टीम तैयार करी। ये गाड़ी शिवाजी नगर पुलिस स्टेशन के हद में एक साजिद फरीद कुरैशी नाम का बंदा है उसके यहाँ पे खाली होने वाली थी। ये गाड़ी मालेगांव से शफीक टाटा ने भर के दी है। वहाँ पे बेकायदेशीर गायों का कत्ल करके उसकी बेकायदेशीर वाहतुक करके ये गाड़ी को यहाँ तक लाया गया है और वो वहाँ पे गाड़ी खाली कर रहा था।
उसको वहाँ पे कई चाउल लग गई कि यहाँ पे कोई पुलिस वाले यहाँ पे रेड करने की तैयारी में है, फिराक में है। तो उससे वो गाड़ी वहाँ से भगा दी। उससे वो गाड़ी भगा के टाटा नगर क्षेत्र के अंदर देवनार पुलिस स्टेशन की हद के अंदर दूसरे छोटे छोटे वाहनों के अंदर वो गाड़ी के अंदर भरा हुआ गायों का मांस ट्रांसफ़र करके दुकानों में पहुंचाने का कार्य कर रहा था। तो ये इन्फॉर्मेशन, ये खबर हमें लगते ही हमने तुरंत देवनार के पीआई से संपर्क किया और देवनार के सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर ने टीम तुरंत वहाँ पे हमारे साथ भेजी। और जब हमने टीम वहाँ पे भेजी, जब हमारे साथ वहाँ पे टीम आई तो उस समय पे वहाँ पे कुछ 8 से 10 लोग बड़ी ट्रक जो मालेगांव से भर के आई थी वो उसका पूरा गायों का मांस वो दूसरे छोटे वाहनों के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे थे। और ट्रांसफ़र करते हुए पुलिस वालों ने रेड हैंडेड उनको पकड़ा है। उसके बाद ये सब सारी गाड़ियाँ और 10 आरोपियों को पुलिसों ने हाथों हाथ रेड हैंडेड पकड़ के इनको पुलिस स्टेशन लाया। इनके ऊपर गुना दाखिल करने की प्रक्रिया चालू है। आपको बता दें कि इससे पहले भी अवैध गौ तस्करी के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं पुलिस भी अवैध गौ तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई करती रहती है। मेट्रो मुंबई के लिए विनोद कामले के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। तो पवई इलाके में आज एक शॉपिंग मॉल में आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। मुंबई के पवई इलाके में एक शॉपिंग मॉल में आज आग लग गई। पता चला है कि पवई के हीरा नंदानी स्थित हिक्को पैलेस शॉपिंग मॉल में आग लगी है। आग सुबह करीब 6 बजे लगी। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंच गई। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार आग से मॉल में रखे सामान को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ, लेकिन अब तक किसी की जान जाने की खबरें नहीं हैं। हिक्को पैलेस शॉपिंग मॉल में लगी आग काफी भीषण बताई जा रही है। फायर ब्रिगेड को लेवल 2 की कॉल दी गई। आग की सूचना मिलने के बाद दमकल की 20 गाड़ियां मौके पर पहुंची थी। कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पा लिया। मुंबई में कल रात से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण कई निचले इलाकों में पानी भर गया। वहीं आज सुबह पवई के हीरा नंदानी इलाके में भीषण आग लग गई। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना दी। दमकल विभाग द्वारा आग पर काबू पा लिया गया। अब तक किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, लेकिन मॉल में रखा लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मुंबई नगर निगम के अधिकारियों ने कहा कि पवई के हीरा नंदानी इलाके में मुख्य सड़क पर सुबह करीब 6:15 बजे एक मॉल में आग लगी। अधिकारी ने कहा कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन लाखों का सामान जल गया। आग लगने का कारण भी अभी स्पष्ट नहीं हुआ है। इस बीच पवई मुंबई के सबसे प्रसिद्ध स्थानों में से एक है। ब्यूरो रिपोर्ट, मेट्रो मुंबई। ये थी मुंबई की 10 बड़ी खबरें और आप देख रहे थे टॉप 10 बुलेटिन। रोज रात मेरे साथ देखिए मुंबई की टॉप 10 बुलेटिन सिर्फ मेट्रो मुंबई पर। धन्यवाद। चलती लोकल से युवती को फेंकने की कोशिश। मुंबई में बारिश का